नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। उन भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार है जो अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, जीवन मुक्त है। उपासक बंधु, मनुष्य के जीवन में आए दिन समस्याएं खड़ी होती रहती है। मनुष्य का जीवन दुख और अनेकों प्रकार की समस्याओं से भरा हुआ है। इन समस्याओं से मनुष्य निजात पाए, इन दुखों से व्यक्ति मुक्त रहे और अपना सामाजिक और पारिवारिक जीवन सुखमय बिताए। इसलिए भगवान ने समय समय पर भिक्षु संघ को और उपासकों को मार्गदर्शन किया है। भगवान की वाणी अमृत के समान है, मनुष्य प्राणी के हित में है, कल्याणकारी है। इसलिए भगवान के वाणी का स्मरण करना, बार बार उच्चारण करना और अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करना मनुष्य का कर्तव्य है। आज हम भगवान ने इन समस्याओं से, इन दुखों से मुक्त होने के लिए महामंगल सूत्र में जो 38 मंगल बताए हैं, उन मंगलों पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, भगवान का परिनिर्वाण हो चुका है। भगवान की वाणी में कुछ मिश्रण न हो जाए, कोई अपनी तरफ से उस वाणी में कुछ जोड़ ना दे और कुछ निकाल ना दे। भगवान की वाणी उसी शुद्ध स्वरूप में रहे, इसलिए श्रमण परंपराओं में धर्म संगनियों का आयोजन होता आया है। तो पहली धर्म संगिनी भरी है भगवान के निर्वाण के बाद, और उस धर्म संगिनी में 500 अरहंत उपस्थित है। उस धर्म संगिनी में केवल अरहंतों को ही प्रवेश था, किसी स्थविर को, महास्थविर को प्रवेश नहीं था। क्योंकि अरहंत जीवन मुक्त होता है, चित्त क्लेशों से मुक्त होता है, सांसारिक सुखों प्रतिष्ठाओं से मुक्त होता है। ऐसा मुक्त व्यक्ति कभी भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने बुद्धि के प्रदर्शन के लिए, ज्ञान के प्रदर्शन के लिए भगवान की वाणी में कुछ नहीं जोड़ सकता है और उस वाणी से कुछ निकाल नहीं सकता है। ये सोचकर पहली धर्म संगिनी रखी गई। इस धर्म संगिनी में भगवान के प्रमुख शिष्य आनंद भी उपस्थित है। आनंद भगवान के साथ 24 प्रहर रहते थे। भगवान ने जहां जहां जिस जगह जो भी मार्गदर्शन किए, उन मार्गदर्शन के साक्षी आनंद थे। तो आनंद अपनी जगह पर खड़े होता है और कहता है, एवं मे सुतम एकम समयम भगवा सावथियं विहरति सेतवने अनाथ पिंडकस आरामे अधको अन्नतरा देवता विकंताय रतिया अभिकंतु वन्ना केवल कंपम जेतवनं उभासित्वा येन भगवा उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं खिता खोसा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासी। अरहंत आनंद भिक्षु संघ को कहता है कि रात के तीसरे पहर में जब देवताओं की परिषद, भगवान 4 परिषदों में विहार करते थे, भिक्षु और उपासिका परिषद, ब्रह्म परिषद, यक्ष गंधर्व परिषद, पुरोहित परिषद, देवता परिषद। तो उसी परिषद का वर्णन करते हुए आनंद कहते कि मैंने सुना, मैं था उस जगह पर, मैं था, मैं साक्षी है इस बात का। एवं में
सुतम, मैंने ऐसा सुना, भगवान कह रहे थे मैंने सुना, इसलिए एवं मैं सुतम, मैंने सुना, मैं साक्षी हूं कि एक समय भगवान श्रावस्ती में थे और जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। रात के तीसरे पहर में एक देवता आती है और अपने अलौकिक प्रकाश से समस्त जेतवन को प्रकाशित करते हुए भगवान को चक्रमण करती है, वंदन करती है, नमन करती है और भगवान के बगल में बैठ जाती है और बड़े विनम्रता से भगवान से कहती है, बहुदेवा मनुष्यात् मंगलानि अचिंतयो आकांक्षमाना सुथानम ब्रूहि मंगलमोत्तमम। हे भगवान, मनुष्य का कल्याण हो, समस्त जीवों का कल्याण हो, मनुष्य का मंगल हो, इसलिए अनेक देवताओं ने, अनेक ऋषि मुनियों ने मनुष्य का कल्याण कैसा हो सकता है इस पर मंथन किया, काफी समय तक सोचा, लेकिन कोई भी देवता, कोई भी ऋषि मुनि कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सका कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, मनुष्य का मंगल अमंगल कैसे हो सकता है। तो हे भगवान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मनुष्य का मंगल कैसे हो सकता है, कल्याण कैसे हो सकता है। क्योंकि उस देवता ने गाथा में प्रश्न किया था, तो भगवान भी उस देवता के प्रश्न का गाथा में ही उत्तर देते हैं। तो देवता पूछती है, बहुदेवा मनुष्यात् मंगलानि अचिंतयो आकांक्षमाना सुत्थानम ब्रूहि मंगलमोत्तमे। कि भगवान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मनुष्य का उत्तम मंगल किस में है। तो भगवान जवाब देते हैं, असेवनात् बालानां पंडितानां च सेवना पूजाच पूजनीयानां एतं मंगलमोत्तमं। हे देवता, मनुष्य का उत्तम मंगल सद्गुणों में है। मूर्खों की संगति ना करना और बुद्धिमानियों की संगति करना, ये मनुष्य के लिए उत्तम मंगल है। जो व्यक्ति पूजनीय है यानी सम्मान के योग्य है, उसी का सम्मान करना, उसके सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना, ये मनुष्य के लिए उत्तम मंगल है। हम बंधु, मूर्खों की संगति ना करना मनुष्य के लिए उत्तम मंगल है, ऐसा भगवान क्यों कह रहे? क्या भगवान को मूर्ख लोगों से ईर्ष्या थी, द्वेष था? यदि भगवान को मूर्ख लोगों से ईर्ष्या होती, द्वेष होता, तो भगवान समस्त संसार के मनुष्य को, जो अज्ञानी है, दुर्गुणी है, दुराचारी है, उन्हें सद्गुणी बनाने का प्रयास क्यों करते? अज्ञानी अविद्यावान व्यक्ति को विद्यावान बनाने का प्रयास क्यों करते? और इसलिए इस गाथा में असेवनास बालानम, व्यक्ति के दुर्गुणों को, दुराचार को, दुर्व्यवहार को, मूर्खता को भगवान ने बाल बुद्धि कहा। बालक जो होता है अबोध होता है, उसे कोई बोध नहीं होता और उस कारण उससे हजारों गलतियां होती है और बड़ा व्यक्ति उसे अबोध समझकर उसे क्षमा करता है। तो भगवान की वाणी में व्यक्ति के दुर्व्यवहार के लिए क्षमा है। उस दुर्व्यवहार के पीछे व्यक्ति की मूर्खता है, अज्ञान है, इसलिए व्यक्ति को भगवान बाल कह रहे हैं। और इसलिए असेवनास बालानम, कि मूर्खों की संगति ना करना। अब भगवान मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख वो है जो एक बार की हुई गलती को बार बार करता है, एक बार किया हुआ दुराचार बार बार करता है, एक बार किया हुआ पाप बार बार करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान मूर्ख कहते हैं।
और ऐसे व्यक्तियों के संगति से अच्छे लोगों को दूर रखने का कार्य करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और कहते हैं बुद्धिमानियों की संगति करना मनुष्य के लिए उत्तम मंगल है। अब मूर्खों को अच्छी तरह से समझना होगा मूर्ख क्या है। जो व्यक्ति धर्ममय जीवन नहीं जीता, जिसे शीलों में श्रद्धा नहीं है, शील पालन में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे धर्म में आध्यात्मिक जीवन जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा व्यक्ति दुराचारी है, मूर्ख ही है, इसलिए दुराचारी है, पापाचारी है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख, ऐसे व्यक्ति से अच्छे लोगों को दूर रखना भगवान, ऐसे व्यक्ति से लोगों को दूर रखना यही भगवान का मार्गदर्शन है। और बुद्धिमान ही लोग, भगवान किसे कहते कि कौन बुद्धिमानी है, तो बुद्धिमान लोग वो है जो एक बार की हुई गलती को अपने जीवन में बार बार नहीं करते। एक बार कोई भूल हो जाए व्यक्ति से तो उस भूल को सुधारते हैं और दोबारा वो भूल ना हो इसका पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवान बुद्धिमान कहते हैं। और कहते हैं जो व्यक्ति पूजनीय है यानी सम्मान के योग्य है, उसी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आजकल हम अपने स्वार्थ के कारण, अपने लोभ के कारण, लाभ के कारण, लालच के कारण दुराचारी व्यक्ति का संगति भी करते हैं, उसकी मस्का पॉलिश करते हैं, उसे चढ़ाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको फुलाते, बहलाते, फुसलाते, क्योंकि अपना स्वार्थ उसमें निहित है। नेता लोगों के चमचे यही करते हैं, किसी बड़े अफसर के लोग चमचे यही करते हैं। और इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सद्गुणी है, शिलाचारी है, पूजनीय है, आदरणीय है, ऐसे ही व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के सद्गुणों को अपने जीवन में उतार कर सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। आगे देवता पूछती है, आगे देवता को भगवान कहते हैं, हे देवता, पति रूप देश वासोच पुब्बे च कथा पुण्यता अत सम्मा पणिधि एतं मंगलमुत्तमम्। हे देवता, मनुष्य ने अच्छी जगहों पर निवास करना चाहिए, यानी जहाँ लोग धर्ममय जीवन जीते हो, जहाँ शीलों का पालन होता हो, ऐसी जगह पर मकान बनाना चाहिए, निवास करना चाहिए और रहना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। इसके साथ साथ व्यक्ति के पूर्व जीवन के संचित पुण्य कर्मों का होना, कि व्यक्ति ने आज तक का जो जीवन जी रहा है, इसके पूर्व के जीवन में कितने पुण्य कमाए हुए, उन पुण्यों का संचय होना भी बहुत जरूरी है। व्यक्ति ने अपने आप को सन्मार्ग पर लगाना चाहिए, ये मनुष्य के लिए उत्तम मंगल है। तो इन दो गाथाओं में 6 मंगल, 6 मार्गदर्शक बातें भगवान